आज कोई इशू हुआ तो ये ट्रिप रह जाएगा। बस स्नो यार, आज फिर हम लोग दोनों अकेले हैं यार। सारी गाड़ियाँ कहाँ गई? -17 तक टेम्परेचर है। कल हम लोग चले थे 141.9 किलोमीटर, माइलेज 33.8 का। आज फिर से मीटर को कर लेते हैं अपन 0। आगे का लगता है अपना सस्पेंशन लीक कर गया है राइट साइड का। चलो देखते हैं आगे क्या हो पाता है। चलो सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलो इंटरकॉम ऑन कर लेना। लेट्स गो। पू विलेज से थोड़ा आगे बढ़ के हम लोग पेट्रोल ले जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद नाकों में मिलेगा। नाकों में लाइट है नहीं है पता नहीं, फिर काजा में मिलेगा, तो रिस्क नहीं लेते हैं पहाड़ों पे। बाकी कुछ हो ना हो, पेट्रोल रहना चाहिए। तो हम लोग डबलिंग ब्रिज क्रॉस कर गए, जहाँ पे कल भी हम लोग फोटो वीडियो बना रहे थे, रात में फिर इस तरफ से क्रॉस किए थे। अब वापस से चल दिया है। आज स्नोफॉल नहीं है, मौसम भी क्लियर लग रहा है। थोड़ा बहुत ब्लैक आइस का सिचुएशन हो सकता है, तो वो संभल के चलेंगे। ये मलबा तो रात में नहीं था, ये कहाँ से आ गया? चलो कुछ कंस्ट्रक्शन इधर हो रहा होगा। एनीवेज, बस जान है तो जहान है, और आंधी और तूफान है। सबसे आगे बढ़ेंगे, और ये लास्ट अटेम्प्ट है। दिस इज़ द लास्ट अटेम्प्ट कि हम लोग टुवर्ड्स काजा ले रहे हैं। अगर आज कोई इशू हुआ तो ये ट्रिप रह जाएगा। ओ पानी की बोतल हमें लेनी है। कुछ परेशानियां तो आई हैं, जस्ट लाइक कि वो लीक कर रहा है। अभी ज़्यादा है, कम है, या बस एक बार थोड़ा सा लीक हो गया, कुछ और रात में गिर गया इसके ऊपर, जिसकी वजह से वो ऐसा दिख रहा है। नकल गार्ड एक ये गया, इसको मॉर्निंग में सेट कर लिया है राइट वाले को, पर ये भी पूरा सेट नहीं हुआ है फिलहाल। तो यहाँ फेविक्विक काम नहीं कर रहा बॉस। चलो पानी की बोतल आगे मिलेगी। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, 12 से 2-3 बजे के बीच का, जब हम लोग इस स्नो के बीच से निकल रहे हैं। बिकॉज क्या है ना कि जो ब्लैक आइस होती है वो तब तक पिघल चुकी होती है सनलाइट की वजह से, तो थोड़ा इजी हो जाता है। जहाँ पे हम लोग कल 8-10 की स्पीड में रिटर्न आ रहे थे, अभी 40-45 की स्पीड में चल रहे हैं। जैसे कि ये देख लो, यहाँ पे ब्लैक आइस हो सकती है, बट ये सब पानी है, मैक्सिमम पानी है, तो उतना टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं है। जहाँ जमी होगी वहाँ ब्लैक आइस होगी। जो इतनी तेज हवा चल रही है ना, उससे फ्रेश स्नो उड़ के आ रहे हैं। गेट डाउन, ओ गेट डाउन, डाउन 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 डाउन। बस स्नो यार, आज फिर हम लोग दोनों अकेले हैं यार। सारी गाड़ियाँ कहाँ गई? टेंशन नहीं लेता, बस समझने की कोशिश करते हैं कि माँ की आँख, हम लोग को कौन सा ये फैसिलिटी दिया जाता है कि सब कुछ खाली। कल हम लोग ऑलमोस्ट इसी लोकेशन से रिटर्न गए थे। अंधेरे में कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था। वो आगे कुछ गाड़ियाँ खड़ी, फिर उसके आगे कुछ गाड़ियाँ खड़ी, धीरे धीरे करके सबको ओवरटेक करके आगे गया, पता चला कि लैंडस्लाइड ही होके रखा हुआ है। जब तो आज अपन यहाँ आ गए, और ये लोकेशन हम लोग पहली बार आ रहे हैं। थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे नाको। बोले तो नाको। बाय सर, गुड जॉब सर, गुड जॉब, बाय बाय। चल बस, रुलाएगा क्या? बाय 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 बाय। देखो यही वो जगह है जहाँ पे सब बंद था, और इसके आगे भी एक जगह है कि बहुत नज़दीक आके रुके थे हम लोग। थोड़ा सा और वेट कर लेते, मतलब थोड़ा देर और बाद लैंडस्लाइड होता तो शायद हम लोग निकल चुके होते। और एक नज़ारा जो है ना यार डेली में यही बोलता हूँ, और शाम होते होते ना कुछ और हो जाता है कि नज़ारे ये वो वैसा है मज़ेदार है, और शाम होते होते वो सारे नज़ारे डरावने हो जाते हैं। वी प्रे वी विश कि
अब सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि अब अपने पास सेकंड ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। लेट्स डू इट। अरे भाई, ओके, ये स्नोफॉल नहीं हो रहा है, ये जो स्नो ऊपर में है ना, माउंटेन्स के ऊपर में, ये हवा से ये ऐसे नीचे आ रहा है। ये जस्ट देखो, ये स्नोफॉल नहीं है, पहाड़ों से जो स्नो है वो गिर रहा है। इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं अभी। वाह। ओके, हाँ, तो मैं बता रहा था कि जैसे अभी धूप है तो ये बर्फ़ जो है वो पिघल के पानी जो है ऐसे रास्ते पे आ रहा है, ठीक है। अब शाम होते ही ये पानी क्या होगा, ठंड में जम जाएगी, तो शाम में यही हो जाएगी ब्लैक आइस, और फिर इस पे बाइक चलाना, गाड़ी चलाना हो जाएगा काफ़ी डिफ़िकल्ट। रास्तों पे ध्यान दो या नज़ारों पे, बहुत शानदार। वाओ, वाइट विंटर स्पीति। 110.4 किलोमीटर, विलेज 8.5 किलोमीटर। BRO का ज़बरदस्त काम, और जो ये काम करने वाले वर्कर्स हैं उनका तो सल्यूट वाला काम। BRO ने रोड बनाया और इस रोड को क्लीन रखने का काम इन लोगों का। ओह, वेरी नाइस। सो वी आर एट नाको, और यहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज। मफलर मैंने लगा लिया है ताकि गले का ठंड बचाना है, ठंड नहीं चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, मतलब हॉल्ट ले रहे हैं, और इसके बाद यहाँ से निकलेंगे नाको के लिए। शायद हम लोग, सॉरी, नाको में तो है ताबो के लिए। ठंड में ना दिमाग काम करना बंद कर दिया है। देखते हैं ताबो अगर रुकना हुआ तो ताबो में नहीं, तो गाजर जैसा होगा आगे पता चले। डिपेंड करता है रोड कंडीशन कैसे है। कंडीशन अगर अच्छा हुआ तो वेल गुड, नहीं हुआ तो टिल ताबो। बहुत तेज हवा चल रही है। हवा इतनी तेज चल रही है ना कि रेल लाइनर डालना पड़ रहा है। लुक एट द व्यू सामने से। चलो अब ताबो की ओर। ताबो के बाद फिर देखा जाएगा कहाँ क्या कैसा हो सकता है। और अब मैंने अपने आगे टायर का प्रेशर कम कर दिया है, सो दैट कि ग्रिप अच्छे से मिल पाए। तो ये है नाला। यहाँ पे रास्ते का हालत खराब है, जाने दो। ओहो, आगे अपने लौंडे लोग भी आ गए। तो ये मलिंग नाला हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। ओह, कीचड़ ही कीचड़, क्योंकि स्नो खत्म होगा नहीं और पानी इसमें आती रहेगी और कीचड़ बनता रहेगा। और एक और डेस्टिनेशन, मतलब एक और माइलस्टोन, एक और जगह हम लोग पहुंच गए हैं। करेक्ट। तो आप देखो पीछे 360 से शॉट्स, मैं ध्यान देता हूँ सामने की ओर। ये है पीछे हमारे मलिंग नाला। ऐसा कोई स्टेट नहीं जहाँ सुभाष ने पानी दिया नहीं। पेड़ों को पानी देते देते अब बर्फ को भी पानी दे रहा है। अरे अब तो शर्म करो। और टायर प्रेशर कम करने से थोड़ा कंट्रोल जो है बाइक में बहुत अच्छी बन गई मेरी। एक, हाँ, तो ग्रिप कम मिल रहा था पहले, अभी ठीक ठाक ग्रिप मिल रहा है। होपफुली ऐसा ही चलता रहेगा और टायर प्रेशर हम लोग वापस से डालेंगे इन पहाड़ों से नीचे उतरने के बाद, 2 दिनों के बाद। और क्या है ना, ठंड में ना गोप्रो की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन आउट होती है, तो उसका भी ध्यान रख के चलना पड़ रहा है। ओ हो, ये तो मूवीज में दिखता है ऐसा सीन। यही सड़क दिख रही है सामने में अपने, और साथ में सतलुज नदी बह रही है साइड से। और
हम लोग इतने नीचे आ चुके हैं कि यहाँ पे स्नो का नामो निशान नहीं है। फिर अब धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे स्नो माउंटेन्स दिखने भी स्टार्ट हो जाएंगे और स्नो वापस में दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा। दी फिर से सामने आ गया स्नो माउंटेन और ये जो पहाड़ दिख रहे हैं राइट साइड में, मतलब यहाँ से तो भाई साहब कभी भी पूरा ऐसा रेला आ जाएगा रोड पे और रोड ब्लॉक। पर ठीक है, BRO की टीम अच्छा काम कर रही है, सब कुछ मेंटेन्ड है। भाई क्या नज़ारे हैं, और उस नज़ारे को दिखाने के चक्कर में अपना ये देखो क्या हुआ है, हाथ में क्या आ गया इसका, ये नीचे से ऐसे निकल गया। यो हो, इसको लगाना पड़ेगा, तो इसको पहले कहीं साइड में रुक के लगा लेते हैं। यार रास्ते बहुत प्यारे हैं यहाँ के, बहुत प्यारे रास्ते हैं, और इस तरफ स्नो वाला कुछ है भी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे अपन स्पीड भी मेंटेन रख पा रहे हैं। और ये जो रास्ते हैं ना, ये पत्थर जो मैं पीछे भी दिखा रहा था, ये देखो कैसे निकले हुए हैं, थोड़ा सा भी हवा चलता है और ये सीधा रोड पे उड़ के आना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ नुकीले, कुछ छोटे, कुछ बड़े। ये देखो ये फ्रेश आए हैं, हवा चल रहा है, ऊपर से देखो आ रहे हैं पत्थर। निकल जाओ भाई, ऐसी जगह से जल्दी फटाफट निकल जाना ही। वो देखो ये लोग भागते हुए जा रहे हैं यहाँ से, क्यों? क्योंकि ये देखो ये शूटिंग रेंज है, यहाँ कभी पत्थर आ सकते। देखो आ रही है पत्थर, भाग बेटा भाग। काजा दिखा रहे हैं हल्का सा 73 किलोमीटर। जुले स्पीति घाटी में आपका स्वागत है। स्नो माउंटेन वापस से आ गए हैं आपकी स्क्रीन पे और हमारे सामने भी। और आज का ब्लॉग हो सकता है हल्का हल्का बोरिंग टाइप, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अपने साथ जो पिछले 2-3 दिनों से हो रहा है वो अपने को थोड़ा सा डिमोटिवेट करने के लिए काफ़ी था। बट लगे हुए हैं अपन कि यस कर लेंगे, कर लवाएंगे, किसी तरह से तो मैनेज कर ही लेंगे। क्या वाइट वाइट वाइट, ये वाइट कल जो डरावना हुआ था शाम होते ही। पर ठीक है, हर दिन एक जैसा नहीं होता। आज भगवान अपने साथ हैं, कल भी थे, सही सलामत हम लोग पहुँच गए थे रात के 1 बजे, और अपने को रहने का ठिकाना मिल गया थैंक्स टू हिमाचल पुलिस एंड स्पेशली किन्नौर रीजन के पुलिस जो है। थैंक्स। स्टोन शूटिंग हुआ है इधर। तो ये पहाड़ अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और ये जैसे ही ख़त्म हो गए फिर स्नो माउंटेन्स चालू हो जाएंगे। कहीं स्नो कहीं वो, और जैसे जैसे शाम हो रही है, 5 बजने वाला है, टेम्परेचर ठप से टिप हो गया है। पत्थर से बचो तो कभी स्नो से बचो। हो। इधर नदी, इधर पहाड़, बीच में रोड, और BRO का जबरदस्त काम, एक नंबर। हम उठेंगे गिर के, अगर हम हारे भी तो हारेंगे लड़के। ऊपर वाला भी चाहे अगर आज रोकना, तो कसम से एक बार तो ज़रूर लड़ेंगे उस रब की खुदाई से। सामने देखो भाई क्या पहाड़ दिख रहे हैं, और ये सब, और ये पहाड़, और उसके बाद फिर इधर देखो। हो जो भागा जाए, निकला जाए यहाँ से फटाफट। अभी पानी पीने के लिए बोतल निकाले, भाई आइस जमा हुआ उसके अंदर। ताबो पहुँच गए हम लोग 5:18 पे। लोसर 103, काजा 46, किब्बर 66। चलो चले 46 सामने काजा। चलो आगे कहीं जगह देख के रुकते ना, कोई ढाबा हो कुछ ऐसा मिलेगा तो ठीक है। नहीं वो तो हाँ, नहीं वो तो ताबू फिर रिटर्न आ जाएंगे। हाँ चलो ट्राई कर लेते हैं। हम लोग अभी ताबू से आगे बढ़े हैं काजा की तरफ, देखते हैं कहीं कुछ मिलता है तो रुकते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है, आगे जाना है कि नहीं जाना है। क्योंकि अभी सनलाइट तो है, कुछ दूर हम लोग चल सकते हैं, रास्ते भी हम लोग को ठीक ठाक दिख रहे हैं,
40 किलोमीटर्स में अगर 20 किलोमीटर में भी हम लोग को अच्छे रास्ते मिल गए तो मज़ा आ जाएगा। पर देखते हैं एक बट किंतु परंतु में कहाँ जाके फंसते हैं हम लोग। ओनली वन व्हीकल एट अ टाइम, ताबो ब्रिज 2008। 12 seconds later. अपना काजा का प्लान हो गया आज का ड्रॉप, क्योंकि आगे जो अपने दोस्त गए हुए हैं वो बता रहे हैं कि रास्तों में बहुत ज़्यादा स्नो है एंड और जो ब्लैक आइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है रास्ते में, तो चलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। और धीरे धीरे शाम हो रही है, ब्लैक आइस और बढ़ेगा, फिर वो कल वाला सिचुएशन अपने को आज नहीं चाहिए। तो बेटर कि वहाँ जाके वापस आएँ। वो लोग भी शायद वापस थोड़ी दूर तक पीछे आएंगे, अब ताबू तक आएंगे वापस कि नहीं आएंगे पता नहीं, वो लोग मैनेज कर रहे हैं। अपन जाके ताबू में जगह ले लेते हैं, ख़त्म करते हैं सीन। अपना डेटा भी कॉपी करना है, बहुत सारे डिवाइसेस जो भी डिस्चार्ज हुए पड़े हैं उन सबको चार्ज भी करना है, बहुत सारे काम है। तो ये नकल का टूटा हुआ 360 ऐसे उठाओ हाथ में बाहर आ जा रहा है, ठंड में तो कुछ भी हो रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और जैसे फिर से गर्मी वाली जगह पे पहुंचेंगे ना, फिर सारी चीज़ों को फिक्स कर लेंगे अच्छे से। सारे फिक्सेबल चीज़ें, कोई ऐसा नहीं है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ अपना, सभी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी अपनी। तो ये है नज़ारा हमारे होटल रूम के बालकोनी का। मिस्टर सुभाष उड़ा रहे हैं ड्रोन और हम भी टोपी लगा के रेडी हो गए। 6 बजे हम लोग ताबू में आज का दिन का एंड कर रहे हैं। स्टे ले लिया यहाँ पे, अब थोड़ा ड्रोन फुटेज वगैरह ले ले, आसपास का देखे क्या है नहीं है। होम स्टेज तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो मज़ा ही आ जाए। और अगर रूम दिखाएं तो रूम कुछ इस तरह का है अपना। ठंडी 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 ऐसा है रूम। और टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर कुछ नहीं तो यहाँ पे अभी -8-9 तो होगा ही होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। तो टेम्परेचर मैं बताता हूँ जैसे जैसे और शाम होती है तब। फिलहाल अभी तक अपडेट यही है कि नाको से ताबो का रास्ता ओपन हो गया और काजा की तरफ बहुत ज़्यादा स्नो है, बहुत ज़्यादा। बुखारी सीजन इज ऑन और कल्पा के सारे लोग हम लोग मिल गए यहाँ पे। तो कल निकले थे या जो एक दिन पहले निकले थे, सब के सब आज आके यहाँ मिले हैं। यस, तो खाने का ऑर्डर दे दिए यार, कब तक आएगा पता नहीं। टेम्परेचर -12 के अराउंड है। -17 तक टेम्परेचर है। वेलकम टू स्पीति एंड वेलकम टू ताबो। अब काजा कल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो तो भाई मिस्ट्री है, वो पता चलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए भाई वेट करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। खाना ना खाते हैं फिर आराम करते हैं आज के लिए। कल का बहुत हैक्टिक डे होने वाला है क्योंकि काजा की रोड इतनी आसान है नहीं जो अभी पता चली है। कल अगर देखते हैं, कल जो भी होगा, हाँ कल जो भी होगा वो अपडेट मिल जाएगा, बाकी देखते हैं। इतना आसान नहीं है विंटर स्पीति, इट्स नॉट इजी। बट हम लोग बाइक से कर रहे हैं फ्रॉम मुंबई टू स्पीति। चलो हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो भी वेल एंड गुड। मिलते हैं। बोलो नमस्कार, एलरू ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? इसका मतलब हेलो नमस्कार, सब कैसे हो?